नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 389 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और इसी को लेकर काम करती है और यही जनता को समझाती है कि जो अपने काम में है, जो भी काम है उसमें ये संवैधानिक तौर पर नया काम क्रिएट करके उसको डबल काम बना देती है, यानी कि प्राइवेट काम साथ साथ सरकारी काम जॉइंट चलता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उसको बोला जाता है, जिसके तहत 5, 6, 10 दिन का या पूरे महीने का काम आता है और फिर उसके साथ ही स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। इसी चीज़ को सेशन के ज़रिए लगातार एक्सप्लेन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संपर्क में आए और इसको समझें। इसके लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क per month fiscal credit on that per day fiscal credit wage fundamental right constitutional validity on income work educational certificate and on that per day fiscal credit wage fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office finance commission of India every 5 years, as we have finance commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing. We should have employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. 70% of the population are 40,000 per month below earner and 30% of the population are 40,000 per month above earner. इस तरह से we should have 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry and ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इन बजट। इस तरह से 3 बजट बना लेने से कम्प्लीटली रोजगार का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह एक समस्या है जो कि अपने कामों में अगर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि सीधा कल्याण उससे जुड़ जाता है। और जो बजट आया फरवरी मंथ में गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज पर वह प्रावधान करता है और जब वह पर डे फिजिकल क्रेडिट प्रावधान करता है तो ऑटोमेटिक है कि पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगता है। इस चीज़ को एक साथ जुटकर समझकर लगातार सेशन लेने से इसको बनाया जा सकता है। जिस तरह हमने आज़ादी प्राप्त की 31 दिसंबर 1885 से 1947 तक 15 अगस्त लगातार सालाना सेशन होता रहा और उसके बाद फिर आज़ादी और संविधान बन गया, ठीक इसी प्रकार से इसका अगर लगातार निरंतर सेशन चलता रहा और लोग जुड़ते रहे तो ऑटोमेटिक है कि इसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है। ऐसा है कि आबादी या तो पढ़ी लिखी है या फिर अनपढ़ है, दोनों ही सूरत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो भी जागरूक मतदाता हैं उनके पास है 18 वर्ष। इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। इसमें 0 डे से 18 वर्ष एक वर्ग रखा गया है, 18, 32, 46, 58 यानी कि 18 से 58 को एक वर्ग में रखा गया है। इसमें व्यवस्था बनाई गई है कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाओ और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल हुआ
जिसमें इलिटरेट, सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डिलीट, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगता है। और जैसे ही फिजिकल क्रेडिट वेज लगता है उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाता है। इसके साथ साथ मंत्रालय का बेनिफिट आ जाता है, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट। आज का डेट 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो वो उसको ये बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसमें सिर्फ इतना है कि एक बजट बना दिया जाता है और वह बजट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट ही करता है, क्योंकि इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं जो कि हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसे पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण राष्ट्रपति भवन, यानी कि शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन, जिसके दस्तावेज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। उसको लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को सामने रख के इसको 175 करोड़ मंदिर उससे जुड़ जाते हैं। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत इसको राष्ट्रपति भवन 2 बैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और इसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर लेकर बनाते हैं। तीसरा राष्ट्रपति भवन हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ISBN सर्टिफिकेट, साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क सर्टिफिकेट हो गए। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह तीसरा राष्ट्रपति भवन हो गया, क्योंकि अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर हमें या तो कंपटीशन देना पड़ता है या फिर उद्योगपति के पास जाना पड़ता है और अपने कामों को उनके पास दिखाना पड़ता है। लेकिन इसके तहत सरकार इसको मान लेती है कि अगर हम पास हैं या फिर इलिटरेट हैं तो वह संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और ऑटोमेटिक इसमें सर्विस बुक, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस बुक प्रदान कर दिया जाता है। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं उसके तहत उसको लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत को लेकर इसको बनाया गया है। पाँचवा है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जितने भी देवी देवता हैं और जिनके माता पिता को नहीं मानकर उनको डायरेक्ट हम लोग पूजा करते हैं, तो उन सारे देवी देवता को इसमें राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इनका मंदिर नहीं है लेकिन वर्षकृत है, वर्षकृत में इनकी पूजा होती है और भारत के हिंदू घर में इनकी पूजा की जाती है, तो इनको इसमें डाला गया है। और छठा है हिंदू राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी हिंदू हैं उनको एक वर्ग में डालकर आबादी का 16.66% पॉपुलेशन इसमें डाल के इसको हिंदूवादी सरकार राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इसके अलावा 6 और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं और अलग रखने के लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है। मगर हिंदूवाद में 6 राष्ट्रपति भवन को एक जगह रखा गया है, जिसका पोस्टिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करता है। लेकिन अगर विचारों में मतभेद है तो सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे सरकारी नौकरी प्राप्त हैं, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में है, इसलिए डिफरेंस ना हो। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में यह व्यवस्था की गई है कि 40,000 से ऊपर जाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 9 और सर्टिफिकेट यानी कि 10 पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। 20 साल अगर हम 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लेते हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बदौलत 40,000 से ऊपर चले जाते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो कानूनी लोग जाते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम इसमें निरंतर होता रहता है, क्योंकि ये घर की तरह ही हुआ, ऑफिस कम घर ही हुआ। एक अलग से मंत्रालय बना हुआ है, साथ साथ घर में भी ऑफिस है, और इसमें जो फीडबैक मैनेजर होता है वह गैजेटेड एम्प्लॉय होता है, जिससे कि एड्रेस प्रूफ और साथ साथ ऑफिस प्रूफ ये दोनों उससे बन जाते हैं। सरकार का जो काम आता है वह अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिस पर करके हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 सदस्य होते हैं, और अगर लीप ईयर में बनाया जाता है तो 366 सदस्य होते हैं। इस तरह से इसको सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाते हैं तो हमें लॉजिस्टिक चार्ज मिलता है, लेकिन वह 4 साल में एक बार मिलता है।
क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की गई है और इस प्रमोशन के ज़रिए हम लोगों को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में प्रमोशन आ जाती है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन आ जाता है। लोग अगर फास्ट प्रमोशन चाहते हैं तो 2 साल पर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके इससे प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें काफ़ी लाभ होता है और इस चीज़ को सरकार भी मानती है। इन विचारधाराओं के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाए, यानी कि प्रत्येक दिन मौद्रिक साख का मौलिक अधिकार बन जाए और जीवन जीने में समस्या नहीं आए, क्योंकि जीवन जीने में काफ़ी समस्या आती है। रोज़गार के अभाव होने के कारण निरंतर रेगुलर इनकम नहीं आ पाता है और समाज का एक वर्ग जो है काफ़ी डेवलप होता जा रहा है और दूसरा वर्ग कनेक्टिविटी में रेगुलर इनकम ना होने के कारण पीछे हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वह उपलब्ध नहीं हो पाता है और फिर एक्सप्लॉयटेशन और अलग प्रकार के विकार आ जाते हैं। इसके लिए 8 एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला एक्टिविटी है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के मौलिक अधिकार के लिए अधिवेशन करती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के लिए अधिवेशन करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के लिए अधिवेशन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जुटाने का प्रयास करती है और एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ती है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के प्रेसिडेंटशिप में। दूसरा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल, जो कि 2 प्रकार से मनाया जाता है, एक सर्टिफिकेट फेयर फेस्टिवल और दूसरा मूर्ति फेस्टिवल, जिसके तहत हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट के ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज को लेकर मेला लगाते हैं और साथ साथ मंदिरों के जो दस्तावेज़ हैं उसको लेकर मूर्तियाँ बनाते हैं। शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलासा ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक सुन वर्षित भगवान मूर्ति भारत माता भारत पिता, इस तरह से 6 मूर्तियाँ बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, पाठ किया जाता है और फेस्टिवल महोत्सव बनाया जाता है। 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, इस तरह से 4 बार मनाए जाते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर अपॉइंटमेंट लेकर मोबाइल नंबर इंडिया से 6397360717 पर एक साथ 10,000, 15,000, 1 लाख लोगों के साथ सेशन करती है डायरेक्ट अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर शारदापुर हेड ऑफिस में रखा हुआ है, जिसके तहत जो भी इसके संपर्क में आता है सिग्नेचर करके अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी तरह की जानकारी देकर एक पन्ना ह्यूमन कैपिटल की ओर बढ़ाता है, समर्थन करता है। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है वो थंब स्टैम्प लेकर अपने इन्फॉर्मेशन लिखवा देते हैं उसमें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट साथ साथ मोबाइल नंबर्स इंडिया से 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए आई सपोर्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री के तहत इसको प्रोत्साहित करती है जनता। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से निरंतर काम करती है। इसका ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स 31 अगस्त 2001 को पब्लिश किया गया, जिसका ISBN नंबर 8190186402X है, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसके तहत हर एक साल पब्लिश किए जाते हैं। इस किताब की कीमत 261 रुपये 261, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से प्राप्त कर सकते हैं। इसका डेली आरती होता है, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन को हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो sembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए, जिसमें पहला कमरा हुआ शिव पुराण का 12 ज्योतिर्मंदिर 172 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स का कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण,
12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती पृथ्वी। कमरा नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण IAS 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती पृथ्वी। कमरा नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती पृथ्वी। कमरा नंबर 5 हो गया प्रत्येक क्षण वर्षित भगवान होती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ में पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट इशू टाइम पुष्पांजलि आरती पृथ्वी। इस तरह से इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो भारत माता भारत पिता का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी